हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो नाउ देयर इज वेरी बिग क्वेश्चन कि एमसीसी राउंड 2 के काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है सामने आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि 5 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कब होगा। सब कुछ हो चुका है, राउंड 1 का रिपोर्टिंग का नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप 5 बजे तक 31 तारीख को रीसेट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी राउंड 2 जो है या 10 सितंबर तक कर सकते हैं। पर कहानी ये है कि राउंड 1 का राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होंगे। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे करंट इवेंट्स में अभी राउंड 2 का कुछ आया नहीं है। तो बेसिकली जो राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन है वो आज उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, पर अभी भी नहीं आया है। आ जाएगा। तो बेसिकली डिले जो है वो एमसीसी की तरफ से नहीं है, डिले जो है वो एनएमसी की तरफ से है। एनएमसी ने वैसे तो पुराना सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया है, पर क्योंकि नए कॉलेजेस जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, राउंड 2 में भी काफ़ी सारे नए कॉलेजेस आए, जिसकी वजह से सीट मैट्रिक्स चेंज हुआ है। तो ये सीट मैट्रिक्स कौन प्रोवाइड करता है एमसीसी को? एनएमसी प्रोवाइड करता है। तो एनएमसी ने अभी तक सीट मैट्रिक्स एमसीसी को दे दिया है, पर वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो आई होप आज शाम तक सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश हो जाना चाहिए। और जैसे ही सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा, आपको रजिस्ट्रेशन 2 का जो है राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स रिलीज करते ही आ जाएगा। तो बेसिकली डिले जो है वो सीट मैट्रिक्स का, पहले सीट मैट्रिक्स आता है फिर रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है, कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट कि अगर आपको स्टेट में भी जो है सीट अलॉट होती है और एमसीसी राउंड 2 में भी सीट अलॉट होती है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। हर स्टेट के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो सिक्योरिटी मनी किस कंडीशन में जब्त होगी स्टेट की, वो आप देख लीजिएगा। पर अगर आप राउंड 2 में एमसीसी की सीट को छोड़ते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डाले हुए हैं तो आप अगर राउंड 2 की सीट चूज करते हैं और राउंड 1 की छोड़ते हैं, तब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। और अगर आप मान लीजिए राउंड 2 की सीट नहीं चुनते हैं, राउंड 1 की चुनते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। अपग्रेडेशन में चीजें सेफ रहती हैं। अपग्रेडेशन लोग इसीलिए डालते हैं कि भैया हमको राउंड 2 में सीट मिली तो हम ले लेंगे, नहीं तो राउंड 1 वाला सीट तो हमारा सेफ है ही। तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। स्टेट रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें राउंड 2 का, हर स्टेट का एमसीसी के साथ क्लैश नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल नहीं क्लैश करेगा, आगे पीछे रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम भी ऑलमोस्ट सेम नहीं रहेगा। आप हर स्टेट के मेंबर तो हो नहीं सकते, आप किसी स्टेट के ही मेंबर होंगे। तो 1 या 2 स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होगा, तो क्लैशिंग नहीं होगी। पर अगर मान लीजिए दोनों में सीट अलॉट हो जाती है और आपको पसंद आता है स्टेट का, तो आपको एमसीसी छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप छोड़ेंगे, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। स्टेट के रूल्स अलग अलग है कि किस कंडीशन में सिक्योरिटी मनी विड्रॉल की जाती है, वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे वहां पर भी अधिकतर जगह रूल ये है कि अगर आप राउंड 2 की सीट छोड़ते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी विड्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं। तो मैम हम किसी एक चीज में बैठे तो नहीं, आप दोनों चीजों में बैठे, क्योंकि किस्मत का नहीं पता कि कौन से जगह पर आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और चॉइस फिलिंग में आप 2-4 चॉइसेस रखते हैं। हो सकता है कि राउंड 2 में एमसीसी में आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिले, स्टेट में ना मिले। हो सकता है आपकी किस्मत उस दिन उतनी ना चले, एमसीसी में ना मिले, स्टेट में मिल जाए। तो दोनों में बैठना चाहिए। और अगर आपको श्योर शॉट है आपके नंबर और रैंक देखे कि मुझे स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तब एमसीसी में मत बैठिए, क्योंकि सिक्योरिटी मनी तो जाएगी। और अगर आप श्योर शॉट है कि एमसीसी से मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो स्टेट में मत बैठिए। वैसे स्टेट में बैठना जो है वो हमेशा ही फायदेमंद होता है, इस बात का याद रखिए। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो सेफेस्ट काउंसलिंग मानी जाती है, जो कि मैंने आपको बताया। और रही बात सीट मैट्रिक्स की, वो ये रिलीज जो है वो आज ही हो जाएगा, आज तक हो जाना चाहिए। और जैसे ही होगा उसका नोटिफिकेशन, उसका वीडियो मैं आपको तुरंत बना के दूंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए डिले जो है इट इज फ्रॉम द एनएमसी, नॉट फ्रॉम द एमसीसी, इस बात का याद रखिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। और तैयार रहिएगा और वेबसाइट पे कंटिन्यूसली अपनी नजर जो है वो बनाए रखिएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन आएगा वो भर दीजिएगा। हालांकि आपके पास 2 दिन समय रहेगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको चॉइस फिलिंग जो है वापस से करनी है, तो एक प्रेफरेंस लिस्ट जरूर बना के रखिएगा कि अगर कॉलेजेस होंगे तो मैं कौन कौन सी चॉइसेस जो है वो भरूंगा। लास्ट मिनट पे अपने मन से कुछ भी मत भरिएगा, क्योंकि अगर आप मन से भरेंगे तो कॉलेज भी मन से अलॉट हो जाएगा। उनको नहीं पता कि आपने मन से भरा है। तो बेसिकली आप अपने चॉइस फिलिंग की लिस्ट जरूर बना के रखिए जब तक रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आ रही है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।